दोस्तों, ये बात तो छुपी हुई नहीं है कि जब से शेख हसीना की सरकार का बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और जब से बांग्लादेश की अगुवाई वहां की अंतरिम सरकार के यूनुस कर रहे हैं, तभी से भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में लगातार दरार बढ़ती जा रही है, जिसे और बढ़ाने का काम बांग्लादेश की सरकार और वहां की आर्मी द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि भारत से अपने लगातार रिश्तों को खराब करने के बावजूद बांग्लादेश भारत से भीख भी मांगने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके कारण इस देश की दोहरी राजनीति समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब इस देश को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार द्वारा जल्द ही ऐसा कड़ा कदम उठाया जा सकता है जिससे इनकी अकड़ पर अच्छा खासा असर तो पड़ेगा ही, पर साथ ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस के दिन करीब आ सकते हैं और वो जल्द ही बांग्लादेश से खदेड़ के भगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों और मोदी सरकार की वो क्या तैयारी है जिससे बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्ते यूनुस की अंतरिम सरकार की देन से आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की सरकार का योगदान तो है ही, पर साथ ही बांग्लादेश की आर्मी द्वारा भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे भारतीय सेना और बांग्लादेशी सेना के बीच झड़प जैसा माहौल बना हुआ है, जिसमें अभी हाल ही के दिनों में फैला हुआ मुद्दा बॉर्डर फेंसिंग को लेकर उठा था, जिसमें बांग्लादेशी सैनिकों द्वारा हमारे देश के जवानों को रोका तो जा ही रहा था, पर साथ ही बांग्लादेशियों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों देशों की सरकार ने एक दूसरे के उच्चायुक्त को तलब करके अपना फैसला भी सुनाया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों द्वारा फिर से सीमा की रक्षा के लिए बॉर्डर फेंसिंग यानी तार बिछाना शुरू कर दिया गया है और भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को अच्छे तरीके से समझा भी दिया गया है कि भारत अपनी सीमा रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। और इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत की अहमियत को समझते हुए और बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर किस हद तक है ये जानते हुए अब एक नया फैसला किया है, जिसमें अब बांग्लादेश भारत से 1,30,000 मेट्रिक टन डीजल का आयात अपने देश में करेगा, जिसे भारत अपने नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को निर्यात करेगा। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश को 80% तक डीजल तेल का आयात भारत से करता है। इसके अलावा खाने पीने के सामानों सहित भी बांग्लादेश ज्यादातर भारत पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि अब बांग्लादेश की इस मांग को भारत पूरा करेगा कि नहीं, ये तो भारत सरकार पर निर्भर है। हालांकि इससे पहले भारत द्वारा बांग्लादेश को 50,000 टन तक चावल की मांग को पूरा किया गया है और अगर अब बांग्लादेश की इस मांग को मंजूरी मिलती है तो भारत से ये तेल पहले ट्रेन के माध्यम से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सिलगुड़ी तक भेजा जाएगा, फिर वहां से इसे भारत बांग्लादेश के बीच बिछी पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश एक तरफ भारत से भीख मांगता है तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पीठ पर खंजर भी भोंकने का काम करता है, जिसमें अभी हाल ही में ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें बांग्लादेश द्वारा भारत की सीमा पर बांध बनाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि बांग्लादेश भारत के त्रिपुरा राज्य की सीमा पर ये कारनामा कर रहा है, जिसके बाद त्रिपुरा की राज्य सरकार द्वारा भारत की केंद्र सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। अगर बांग्लादेश अपने इस कारनामे को अंजाम दे देता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि इसके कारण भारत में बाढ़ आने की स्थिति तक बन सकती है। हालांकि बांग्लादेश को लताड़ने के लिए भारत के लोगों में गुस्सा तो है ही, पर साथ ही अब अमेरिका भी बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा है और भविष्य में कड़ा रुख भी अपना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप और ट्रंप सरकार के लोगों द्वारा यूनुस को पसंद नहीं किया जाता है। इसके अलावा ट्रंप बांग्लादेश में हो रहे विद्रोह और हिंदुओं के ऊपर आवाज भी उठा चुके हैं, पर अब ट्रंप सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद यूनुस की जल्द ही बांग्लादेश से छुट्टी होने की संभावना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बांग्लादेश की खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेताओं से मुलाकात करने की खबर सामने आई है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालते ही बांग्लादेश में चुनाव करने के लिए यूनुस पर दबाव बना सकते हैं। और इसके साथ ही भारत में ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की बची खुची अर्थव्यवस्था को घातक चोट पहुंचाने के प्रयास में मोदी सरकार द्वारा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में भारी निवेश किया जा सकता है, जिसके बाद बांग्लादेश में पहले से ही धीमी पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारत सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाने के बाद बांग्लादेश उस स्थान पर खड़ा हो जाएगा जहां उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।